हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली आज हम आपकी जीके की क्लासेस भी स्टार्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल आईजी क्लासेस पर। आप सबको पता है कि जेके पुलिस कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जेके एसएसबी को रेफर कर दी गई हैं। और आप सबको बता दूं, हमने अपने सोर्सेज से पता किया कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको इसकी एडवर्टीजमेंट भी आउट होती हुई दिखेगी। तो गाइस, आप सबको एक ही चीज बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि यार अपना फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करना। लोग बोलते रहेंगे कि हाँ इस साल इसका पेपर नहीं होगा, इसका 2 साल एग्जाम लटकेगा। उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए, वो आपको सिंपली गुमराह करने का तरीका होता है। तो आप सबको बता दूं, इसका एग्जाम भी बहुत जल्द होगा, रिजल्ट भी आपको इसी साल आउट होता हुआ दिखेगा यार। तो सिंपली देखो यार, जीके क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिए। देखो यार, जब भी आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कंपोनेंट ऐसे पकड़ रहा हूं जो एक तरह से आपका एग्जाम में आना ही आना है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, इंडियन हिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात होगी। तो क्यों ना एक जितनी देर इसकी एडवर्टीजमेंट आउट नहीं होती, हम ये अपनी इंडियन हिस्ट्री कवर करके बैठे हों। बाकी सब एक तरह से ऑब्वियस सी बात है, जो एड की वेट कर रहे हैं, एडवर्टीज होगी तो हम एक तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारा इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ चुके होंगे, हम नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए आज से बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी मैं द इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, आप सबको होता है आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है, मेन जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहां से टाइम पीरियड मेंशन होता है सर? दैट इज योर 1857 टू 1947। सर ये जो 90 साल का अंतरकाल है, सर ये जो 90 साल है 1857, जहां पे हमारी पहली क्रांति लड़ी गई, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, उधर से लेकर जब हमने 1947 में 15 अगस्त को एक तरह से आजादी पाई, उन 90 साल में किस किस तरह से हमने एक तरह से इस क्रांति को आगे बढ़ाया, वो चीज आज मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए सिखाऊंगा प्रॉपरली। यार आपको मैं बताऊंगा किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, आपको मैं प्रॉपरली इवेंट्स के नाम बताऊंगा, ये इवेंट कौन सी ईयर में हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा जिस्ट पढ़ेंगे। फिर प्रॉपरली आने वाले वीडियोस में उनको कंप्लीटली हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो यही चीज है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यार मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से बेसिक लेवल से इधर करवाने वाला हूँ। आपको अगर मैं बता दूं, आप हमारी सिंपली ऑफलाइन क्लासेस अगर लेना चाहते हो, आप सिंपली हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हो यार। इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, डेट जो 7889766033 और 9103779997। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो अगर आप सिंपली ऑफलाइन क्लासेस के लिए आना चाहते हो, आपको 1-to-1 अटेंशन चाहिए, तो उसके लिए आप इधर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, या आप हमारे एड्रेस पे विजिट कर सकते हो, दैट्स अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम, कुंजवानी, चेम्बूर। अगर आप एक कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको कंप्लीट उधर लेक्चर्स मिल जाए, उधर आपको मॉक टेस्ट मिल जाए, आपको उधर पीडीएफ मटेरियल मिल जाए, तो उसके लिए आप सिंपली हमारा पुलिस कांस्टेबल का जो एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है हमारी ऐप पर, ऑनलाइन है, वो आप ले सकते हो। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, दैट्स igclasses.com। ऐप हमारी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, दैट्स IG क्लासेस, लिंक मैंने आप सबको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले अपना डैट, एक जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, एक प्रॉपर जो 90 साल में जो जो हमने लड़ाइयां लड़ी, जो जो मूवमेंट्स हुई, उनकी एक लिस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है। देखो यार, आज के लेक्चर में मैं पूरी आपकी हिस्ट्री नहीं खत्म करूंगा, आने वाले एक आपका मैराथन सेशन होगा, मैं 3-3.5 घंटे का, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिंपली इस 90 साल को एक स्टोरी की तरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सर, सबसे पहले आप सबको होता है 1857। 1857 द रिवॉल्ट, द फर्स्ट रिवॉल्ट गिनी जाती है, द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस गिनी जाती है इंडिया के दैट आजादी में, दैट हैपेंस इन 1857। सबसे पहले देखो यार, क्वेश्चंस यही बन सकते हैं कि 1857 में क्या हुआ था। सर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, दैट इज सिपॉय म्यूटिनी भी इसको नाम दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे इसको, भी अभी वेट करो यार वीडियो में। उसके बाद आईएनसी फॉर्म हुई। ठीक है, आईएनसी फॉर्म हुई सर 1885 में। ठीक है, दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर किसने की आईएनसी, वो भी आगे बताऊंगा। सर कौन थे हमारे फर्स्ट इंडियन एक तरह से प्रेसिडेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर कौन थे हमारे फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दैट आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशंस क्या हुए, वो भी आपको आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे। उसके बाद से पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं। सब बंगाल हमारा पार्टीशन हुई थी, उसके फलस्वरूप स्वदेशी मूवमेंट भी हुई थी,
दैट इज इन 1905। देखो यार, ये जो सीक्वेंस है ना, आपको पहले ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये जो लिस्ट मैं आपको लेके आऊं, सबसे पहले अपनी नोटबुक में इन लिस्ट को उतार लो। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले सेपरेट लेक्चर्स में। इनके अलग अलग लेक्चर्स आएंगे, मैं आप सबको बता दूं। ठीक है, आपका खेदा सत्याग्रह है, रॉलेट, जलियांवाला बाग, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सबके अलग अलग लेक्चर आएंगे डिटेल में। और गारंटी देता हूं यार, आप इंडियन हिस्ट्री में मास्टर हो जाओगे। यही चीज है सर, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हमारा मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुई सर। उसके गदर पार्टी मूवमेंट 1914, सर होम रूल मूवमेंट 1916 और 18। आप सबको बता दूं, जैसे अभी आपको पता है डैट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फिर से जब एग्जाम हुआ, री एग्जाम जो हुआ, उसमें मैं बता दूं एक क्वेश्चन यही आया था। एक क्वेश्चन आपसे इंडियन हिस्ट्री से यही पूछा गया था कि इसको आप सीक्वेंस में लगाओ। सीक्वेंस में वही लगा पाएगा सर जिसको ईयर पता होगा। जिसको पता होगा सर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी, दैट इज सॉल्ट मार्च सर 1930। जिसको पता होगा सर, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें डू और डाई का एक तरह से स्लोगन दिया गया सर 1942 में। सर जब गांधी जी की एंट्रेंस हुई सर, गांधीयन फेज हम इसमें प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। वो चीज हमने इधर पढ़ना है, दैट इज चंपारण सत्याग्रह इधर आ गया, खेदा सत्याग्रह आ गया, अहमदाबाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आ गया सर, वो इधर हम पढ़ेंगे। ये जो आपका है ना, ये जो ईयर्स मैंने इधर मेंशन किए, ये बस आपको एक लिस्ट दी है, आपको आइडिया देने के लिए कि हमने आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बड़ा मजा आएगा यार। चलो आज थोड़ी सी स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। कल से प्रॉपरली हर एक इवेंट को अलग अलग पढ़ेंगे। बात करते हैं सर, हमारी पहली लड़ाई कौन सी हुई। सर पहली लड़ाई हुई दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सर अब ना हमारे अंदर क्रांति आ गई थी, हमें ना जुनून आ गया था, अब हमने जीतना है, अब हमने आजादी पानी है। तो वो कौन सी रिवॉल्ट थी सर, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस रिवॉल्ट का जो मेन जिन्होंने स्टार्ट की, वो कौन गिने जाते हैं, डैट जो मंगल पांडे जी ने स्टार्ट की थी। वो कौन से एक तरह से रेजिमेंट के सिपाही थे, दैट इज 34th रेजिमेंट, ये आपसे पूछा जाता है। इसमें हम वो भी पढ़ेंगे सर आने वाले लेक्चर्स में। एक तरह से दिल्ली से कौन लड़ा, या बाकी मेरठ से कौन कौन लड़ा, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कौन कौन एक तरह से क्रांतिकारी बाहर आए, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सर जो रिवॉल्ट इज नोन फॉर सेवरल नेम, इसके ना अलग अलग नाम भी है। सर हुआ क्या, ये जो क्रांति हमने लड़ी 1857 की, इसमें ना हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, सभी लोग एकजुट कर नहीं लड़े, इसलिए ये फेल हो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको सिंपली एक नाम दे दिया, दैट इज योर सिपॉय म्यूटिनी। सर सिपॉय कौन होता है, सोल्जर। म्यूटिनी मतलब उसका विरोध। तो उन्होंने क्या बोला, ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये कोई वॉर नहीं थी। उन्होंने बोला ये जो डैट, ये इंडियंस के जो सिपॉय थे उनकी म्यूटिनी थी, उनका विरोध था। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या नाम दिया, आपने बोला सर सिपॉय म्यूटिनी। उसके बाद कुछ इंडियन हिस्टोरियंस ने इसका नाम ग्रेट रिबेलियन भी रखा है, इंडियन म्यूटिनी भी रखा है। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसको नाम दिया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक तरह से किन्होंने इसका नाम रखा, तो डैट विनायक दामोदर सावरकर। अब सर ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया यार 1857 की जो हमारी रिवॉल्ट है ना, वो फेल होगी। क्यों, क्योंकि सर हमें ना सबसे सपोर्ट नहीं मिला। कुछ गिनी चुनी स्टेट्स एक तरह से लड़ रही थी, कुछ गिने चुने लोग लड़ रहे थे, जिसके कारण हमें हार झेलनी पड़ी। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकला, ये क्योंकि हमारी पहली लड़ाई थी। अब इधर जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो चौकन्ना हो गई। उन्होंने कहा यार इससे पहले क्या होता था, इधर ईस्ट इंडिया का रूल चलता था, इधर क्या होता था सर, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था। उन्होंने इसको कर दिया एंड, और अब स्टार्ट हो गया ब्रिटिश क्राउन। अब इंडिया किसके अंडर आ गया सर, इंडिया आ गया ब्रिटिश क्राउन के अंडर। होप सो यार समझ आया होगा। अभी तक जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैंने बताया, हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिंपली समझो इसका रिजल्ट क्या निकला सर, इसका रिजल्ट निकला कि कंपनी रूल हो गया एंड। क्या हो गया सर, कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका रूल क्या हो गया सर, एंड हो गया। इसके बाद सर हमारे क्या स्टार्ट हो गया सर, ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो गया, दैट इज फ्रॉम 1858। सर इससे पहले हुआ करते थे गवर्नर जनरल।
इससे पहले क्या पोस्ट हुआ करती थी सर? गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी। और अब 1858 के बाद विसरॉय ऑफ इंडिया होने लगे। ठीक है, ये भी चीज आपसे पूछा जाती है। 1858 से पहले आपके जितने भी होते थे उनको बोला जाता था गवर्नर जनरल नाम दिया जाता था। अब 1858 के बाद आपका विसरॉय ऑफ इंडिया आने लगे। ठीक है, प्रॉपर्ली पढ़ेंगे सो इसमें लॉर्ड कैनिंग आपने याद रखना है। ठीक है, उन सब की लिस्ट में मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाने वाला। सर लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट विसरॉय भी थे। यही चीज आपने सीखनी है। सर डैट 1858 के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे हमारे, तो लॉर्ड कैनिंग को ही एक तरह से उन्होंने विसरॉय भी बना दिया था। तो ये पूछा जाएगा हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल। तो आपने बोला सर लास्ट गवर्नर जनरल हमारे थे, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। हु वॉज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया? सर लॉर्ड कैनिंग। समझ आया? आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट। सर नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ? सर आईएनसी की फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर किसके एक तरह से अंडर कौन इस टाइम पे विसरॉय थे, ये पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया VLW में, आई थिंक सो। कौन इसके विसरॉय थे जब आईएनसी एक तरह से फॉर्म हुई थी? तो इसका आंसर क्या है सर? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के इस टाइम पे विसरॉय थे। उस टाइम पे आईएनसी हमारी ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आप कह सकते हो फॉर्म हुई, जिसमें 72 सोशल रिफॉर्मर्स थे। इसके याद रखना, इसको फॉर्म करने वाले कौन है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। उसके बाद इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? दैट जो WC बैनर्जी। सर फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बने? सर जॉर्ज यूल। सर यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने 35 की एज में इसकी प्रेसिडेंसी पाई। यही चीज यार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। आपको मैं बता रहा हूं यार, अभी ना ये एक स्टोरी की तरह आपको मैं बता रहा हूं, एक सीक्वेंस में हम चलेंगे ताकि एक तरह से लेक्चर खत्म होते वक्त आप सबके दिमाग में सब कुछ बैठ चुका हो। आप सबको कुछ एक तरह से रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। बाकी सब टीचर्स ना आपको रट्टा करवाएंगी, मैं रट्टा नहीं करवाऊंगा, आपके दिमाग में बिठा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्या बोला मैंने सर? इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक तरह से फॉर्म करने वाले कौन थे? सर एओ ह्यूम। सर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर WC बैनर्जी। सर फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे? सर जॉर्ज यूल। सर यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो 35 की एज में ये बन गए थे 1923। सर उसके बाद आप सबको पता है डैट हमारा वंदे मातरम सॉन्ग जो कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1896 के कांग्रेस के सेशन में फर्स्ट टाइम गाया गया था। ये भी अभी पूछा गया था रिसेंट के एग्जाम्स में। सर ये जो वंदे मातरम आपसे पूछा जाएगा कौन सा कांग्रेस सेशन में एक तरह से गाया गया फर्स्ट टाइम, तो याद रखना 1896 में एक तरह से कांग्रेस के सेशन में, कलकत्ता के सेशन में एक तरह से गाया गया। क्लियर है? आगे बात करें सर 1885 के बाद क्या हुआ। सर 20 साल के बाद अब हमारा बंगाल का एक तरह से पार्टीशन होगी। बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? बंगाल को ही क्यों बांटा, ये आपको मैं बताता हूँ। देखो यार, अगर मैं बात करूं ना, अभी तक हमारी ना बंगाल क्या थी, कलकत्ता क्या थी? सर कलकत्ता हमारी थी दैट इज योर कैपिटल। आप सबने पढ़ा होगा दिल्ली से पहले ब्रिटिश काल में हमारी कैपिटल क्या होती थी? कलकत्ता होती थी, जिसको आप कोलकाता बोलते हो, KOLKATA। पहले कलकत्ता बोलते थे, CAL। ठीक है, तो वही चीज हम कह रहे हैं दैट सर हुआ क्या था जब एक तरह से इधर 1765 बैटल ऑफ बुक्सार हुई थी, तो उस टाइम पे बंगाल को एक तरह से, जिसमें बंगाल में आपको बता दूं वेस्ट बंगाल भी आता है। अगर आज के टाइम में बात करें, आज के टाइम में आपको होता है उड़ीसा है, बिहार है, बांग्लादेश है, असम है, इन सबको मिलाकर बनता था बंगाल उस टाइम पे। ये जितने नाम लिए ना, इन सबको मिला के क्या बनता था? सर बंगाल। और यही हमारी कैपिटल थी। यही हमारी क्या थी सर? कैपिटल थी। सर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने देखा यार ये एरिया है बहुत बड़ा, इसको संभालना हो रहा है मुश्किल। सर इसको संभालना हो गया मुश्किल, तो इसका क्या कर दो सर? डिवाइड कर दो। गवर्नमेंट क्या ही करती थी, जो ब्रिटिश सरकार थी यही करती थी, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने यही चीज की। उन्होंने क्या किया, बंगाल उन्होंने देखा यार बहुत बड़ा प्रदेश है, ये एक टाइम पे संभालना मुश्किल हो रहा है, लोगों में थोड़ी जागरूकता भी आ रही है। ऑब्वियसली बात है 1857 में लड़ाई लड़ी थी, ये ना हो रहे आगे फिर से लड़ने बैठ जाए।
हमें अपनी इधर देश छोड़ के ना जाना पड़े, ब्रिटिशर्स को ये डर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। सर अब पूछा जाता है इसके दो हिस्से कौन से थे। सर इसके दो हिस्से थे, एक आपका था दैट जो ईस्ट बंगाल, सर एक आपका था वेस्ट बंगाल। सर वेस्ट बंगाल में हिंदू लोग थे, सर ईस्ट बंगाल में कौन थे, मुस्लिम लोग थे। तो उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया ऑन अक्टूबर 16 1905। सर इसी के बलबूते पे स्वदेशी मूवमेंट भी हमारे पास आई, जिसमें हमने कहा हम ब्रिटिशर्स की जो चीजें हैं वो यूज नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीजें वो यूज नहीं करेंगे, हम स्वदेश की, अपने देश की चीजें यूज करेंगे। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश में मेड गुड्स को एक तरह से आग लगा दी। इसको चलाने वाले, इस मूवमेंट को एक तरह स्टार्ट करने वाले कौन थे, सर दैट जो बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जी के बारे में आपने सुना। ठीक है, देखो यार बार बार बोलो, स्टोरी को समझो, स्टोरी को एक तरह से ग्रैब करो, इसको डीपली पढ़ना है। इन सबके 1905 का पार्टीशन बंगाल का अलग लेक्चर आएगा, आधे आधे घंटे का, आधे घंटे का कंप्लीट लेक्चर। अभी बस स्टोरी समझो, ठीक है। एनकरेज स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो एक तरह से बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी और उन्होंने कहा यह ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरह से बाइकॉट कर दो। ठीक है, अब 1911 में इस पार्टीशन बंगाल को कैंसिल भी कर दिया था, उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। बड़ी देर से इसका एजिटेशन चल रहा, लड़ाइयां चल रही थी, और 1911 में एक तरह से कलकत्ता को जो एक तरह से विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया, उसे कैंसिल भी कर दिया गया था, उसका रीजन भी आगे पढ़ेंगे। सर 1905 के बाद आपका 1907 दैट इज सूरत स्प्लिट जिसको हम बोलते हैं। सर सूरत सेशन में क्या हुआ था, अब ना थोड़ी सी लड़ाई आ गई थी यार। आईएनसी हमारी 1885 में बनी थी, सर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। सर अब हुआ क्या, थोड़ी सी अंदर नफरतें पैदा होने लगी हम लोगों को। तो जो आईएनसी थी सर, दो पार्ट दैट जो उग्रवाद एंड शांतवाद, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, इन दो पार्ट में डिवाइड। कुछ लोग अहिंसा के पाथ पे जाना चाहते थे और कुछ लोग हिंसा के पाथ पे जाना चाहते थे। तो इन दो पार्ट्स में विभाजित हो गई कांग्रेस। कब हुई सर, सूरत स्प्लिट इसको बोलते हैं, सूरत सेशन में हुई। हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट के मेन लीडर्स, हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स के मेन लीडर्स आने वाले लेक्चर। सब पार्टीशन ऑफ बंगाल अब 1911 में कैंसिल कर देगी। ठीक है, अब आप सबको इसकी मैंने बताया कि प्रॉपर्ली हुआ क्या, सर बड़ी ना एजिटेशन हो रही थी, बड़ी एक तरह से हो रही थी कि हाँ तुम सबने गलत किया है। तो ब्रिटिश सरकार ने देखा यार खुश तो रखना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर शासन करना है, अगर राज करना है, तो थोड़ा बहुत कहना तो मानना पड़ेगा। तो उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग ने, जो उस टाइम के विसरॉय थे 1911 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया। लेकिन ये पहली हार थी, आप सबको बता दो, ब्रिटिशर्स ने जो जब उन्हें हमारे सामने झुकना पड़ा, उन्होंने कहा ये तो यार बेइज्जती वाली बात है, इधर तो होगी हमारी बेइज्जती, हम बचे सर मुंह दिखाने के लायक। अब किसको मुंह दिखाओ, मुंह छुपाने के लिए उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। समझ आया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1911 तक हमारी कौन सी कैपिटल थी, आपने बोला सर कलकत्ता। 1911 के बाद हमारी कौन सी कैपिटल बन गई, दिल्ली, और अभी तक दिल्ली चल रही। समझ रहे हो, तो यही चीज आपने समझना है। 1911 तक हमारी कलकत्ता थी, क्यों, क्योंकि सर इधर ब्रिटिशर्स की हो गई थी हार, ब्रिटिशर्स इधर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सर जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में आपने सुना होगा। 1911 के बाद आपका हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। सर क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ये काला कानून, रॉलेट एक्ट। सर हुआ क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर ऐसे नहीं होता, ये हुआ क्यों सर, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉलेट एक्ट। सर रॉलेट एक्ट क्या है, ये भी 1919 में ही आया है, ये आप सबने याद रखना है, मैं आप सबको बार बार बोलूं डेट्स याद रखनी है। 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया, सर इसको काला कानून बोलते हैं। सर इसमें क्या था, ये गवर्नमेंट को राइट दे देती है कि वो किसी को भी जेल में डाल दे विदाउट एनी ट्रायल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट एनी ट्रायल, मतलब कि बिना किसी मुकदमे के तुम किसी को भी जेल में डाल दो 2 साल के लिए, कोई केस नहीं चलाना।
तो ये तो गलत हुआ ना यार। तुम्हें कोई भी पकड़ के, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दे तो दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी का एक तरह से इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही थी, इसके रिलेटेड लड़ रहे थे लोग। तो इसीलिए दैट बैसाखी के दिन, दैट 13 अप्रैल, लोग सब इकट्ठे हुए थे, जहां पे कुछ मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, कुछ ओल्ड पीपल्स भी थे। उधर क्या करते हैं, जनरल डायर आ जाते हैं। आप सबने अमृतसर में देखा होगा जलियांवाला बाग, उधर एक तरह से प्रॉपरली मिंट डैट दिखाया गया है, गोलियों के निशान दिखाए गए हैं, कुएं के बारे में बताया गया है। जनरल डायर उधर घुस जाते हैं और एक तरह से पार्क की एंट्रेंस को क्या कर देते हैं सर, बंद कर देते हैं, और बिना किसी वार्निंग के ओपन फायर का ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हो जाती है, हजारों लोग एक तरह से वाउंडेड हो जाते हैं। तो ये चीज जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ, ये चीज आपने याद रखना है। सर ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉलेट एक्ट। सर रॉलेट एक्ट में क्या था, सर रॉलेट एक्ट कहता था आप किसी को भी जेल में डाल दो विदाउट एनी ट्रायल, कोई मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, 2 साल तक उस बेचारे को जेल में कुटो, मारो, दैट इज योर रॉलेट। समझ आया। आगे बात करते हैं अब 1919 के बाद क्या हुआ। सर 1920 की बारी आई। सर 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, दैट इज 5 सितंबर 1920। ठीक है, नो डाउट यार, अभी हमने इसमें ये नहीं पढ़ा, खेदा मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, चंपारण मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये एक सिंपली आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। आपका दैट आगे जो भी मूवमेंट्स आनी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो प्रॉपर्ली हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 5 सितंबर 1920 में स्टार्ट हुई। अब देखो यार, तो एमसीक्यू आएगा, अरेंज देम इन ए सीक्वेंस। तो आप बताइए, जलियांवाला बाग मैस्करे पहले हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले हुआ। सर आपने बोला पहले जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद नॉन कॉपरेशन हुआ। सर जलियांवाला बाग मैस्करे 1919 में हुआ था, सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। सर इसमें क्या था, एक तरह से गांधी जी ने कहा था तुमने गवर्नमेंट का कहना नहीं मानना। कोई अगर सरकारी अफसर है या कुछ भी है, एक तरह से दैट गवर्नमेंट जॉब करता है, जॉब में जाना छोड़ दो, गवर्नमेंट स्कूल जाना छोड़ दो, गवर्नमेंट की चीजें यूज करना छोड़ दो, बस आपने कॉपरेट नहीं करना, लेकिन पीसफुली, मारपीट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये चीज बोल दी। तो मूवमेंट का क्या नाम था सर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हुआ क्या, ये मूवमेंट तो चल रही थी अच्छी खासी। एक दिन गोरखपुर में, ठीक है, डैट पुलिस स्टेशन था, उधर से लोग एक तरह से डैट आप कह सकते हो सिंपली एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक रैली चल रही थी, पीसफुली चल रही थी, लेकिन उधर लाठीचार्ज कर देते पुलिस वाले। तो वो चोरी चोरा इंसिडेंट, उधर क्या हुआ, लोगों में गुस्सा आ गया, तुमने लाठीचार्ज कैसे कर दिया। तो उन्होंने चोरी चोरा का जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी, और लगभग लगभग 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। राउंड ऑफ 1922 में 22 पुलिसमैन को एक तरह से जला दिया गया। और ये चीज देख के गांधी जी ने कहा यार तुम सबने हिंसा की है, मैं नॉन वायलेंस का डेट वायलेंस का खिलाफ जाता हूं, मैं नॉन वायलेंस का पुजारी हूं। तो उन्होंने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। आपसे पूछा जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। आपने बोला सर चोरी चोरी इंसिडेंट। सर चोरी चोरी इंसिडेंट में हुआ क्या, सर 22 पुलिसमैन को जला दिया गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। सर 1927 में साइमन कमीशन, गो साइमन, साइमन गो बैक, आप सबको याद होगा नारा, आप सबने मे बी एकेडमिक्स के टाइम पे पढ़ा होगा, 8 9 में हुआ करता था। सर इसमें क्या था, आप सबको बता दूं, हर 10 साल बाद क्या होती थी, गवर्नमेंट ना एक तरह से कह सकते हो रिकॉल करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करती थी। तो उन्होंने 1919 के एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए साइमन को बुलाया, सर जॉन साइमन को बुलाया। इसमें क्या हुआ, एक कमेटी बैठी, 7 मेंबर्स की। कितने की कमेटी सर, 7 मेंबर्स की। बट देयर वॉज नो इंडियन। सर इधर एक भी इंडियन नहीं था, जिसके कारण लोगों में रोष आ गया, जिसके कारण लोगों में गुस्सा था।
उन्होंने नारा लगा दिया, सर साइमन गो बैक, सर साइमन गो बैक, सर साइमन गो बैक। तो उसमें आप सबको बता दूं उधर हो जाती है डैट लाठी चार्ज, और लाठी चार्ज में एक तरह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा डैट साइमन कमीशन के दौरान कौन से एक तरह से डैट नेशनलिस्ट की डेथ हो जाती है, डैट जो लाला लाजपत राय जी, ठीक है, उनके सर पे लाठी बरसती है और उनकी डेथ हो जाती है। उसके 1930 में बात करते हैं सर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आई, जिसमें सॉल्ट मार्च आपको पता होना चाहिए। सर सॉल्ट मार्च के ऊपर प्रॉपर्ली एक लेक्चर पढ़ेंगे उसमें, सर उसमें बताऊंगा कितने किलोमीटर की एक दौड़ थी। सर 78 अदर मेंबर्स ने एक तरह से गांधी जी का साथ दिया था। कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, आप सबको तो होगा, आप सबको तो पता होगा डैट सॉल्ट बनाना एक अपराध था, लेकिन गांधी जी ने नमक बनाकर एक तरह से सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा यार जीवन का एक अमूल्य चीज है नमक, तो उन्होंने पानी से एक तरह से नमक निकाला और एक तरह से डैट आप कह सकते हो डैट ही ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, तो वो डीपली पढ़ेंगे यार इसको आगे। नेक्स्ट आपका आता है क्रिप्स इंडिया मिशन। ठीक है, इसमें आपका गवर्नमेंट का डैट 1935 का भी था एक्ट, वो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी एक बस आपको आइडिया दिया है किस किस हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। सर 1942 में क्रिप्स इंडिया मिशन आया। आप सबको होता है कि 1939 में क्या हुआ। सर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उसमें क्या था, ब्रिटिशर्स कहते हैं यार हम क्यों अपने सोल्जर्स को मरने दे, हम इंडियंस को आगे करते हैं। तो उन्होंने आगे एक प्रस्ताव रखा गांधी जी के सामने कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, हम तुम्हें हमारी एक तरह से गवर्नमेंट बनाने का मौका देंगे, लेकिन तुम हमारे अंडर काम करोगे। गांधी जी ने प्रस्ताव माना नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, डेट द पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फेलिंग बैंक। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा हम तुम्हें डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, तुम गवर्नमेंट बनाओ, लेकिन तुम शासन हमारे अंडर करो, हेड हम तुम्हारे होंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम हारने वाले हो, तुम इधर से निकलने वाले हो, तुम्हारी टाइम फिश होने वाली है। तो डैट द उसको नाम क्या दिया गांधी जी ने, डैट द पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फेलिंग बैंक। बढ़िया पूछा जाता है किस चीज को नाम दिया गया था गांधी जी ने, किन्होंने नाम दिया था, ये पूछा जाता है। तो डैट द पोस्ट डेटेड चेक, कि डैट ये चेक पास नहीं होने वाला। वो क्यों, क्योंकि डैट इट फॉल्स ऑन ए फेलिंग बैंक, वो बैंक जो फेल होने वाला है। ठीक है गाइस, क्लियर है, ये हमने कुछ पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे यार 1947 1946 में क्या हुआ, 1947 में कैसे आजादी मिली, कैसे इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हुई, वो प्रॉब्लम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन थी, एक स्टोरी थी, मैं आप सबको बता दूं। ये आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन सी ईयर में हुई, सर रॉलेट एक्ट कौन सी ईयर में आया, सर क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सी ईयर में लॉन्च हुई। ये 3 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप सब इसका आंसर कमेंट करें। कितना समझ आया वो कमेंट में बताना, मजा आया कि नहीं आया ये आप सब बताना। देखो यार, अगर आप हंसी मजाक में पढ़ोगे, मजे मजे में पढ़ोगे ना, आसानी से याद रहता है। किसी भी प्रेशर में, किसी भी टेंशन में पढ़ो तो वो मजा भी नहीं आता। मैं पढ़ा भी रहा हूं हंसी मजाक, कोई भी काम करो मजे मजे में करो, मजा कर आएगा, समझ आएगा, अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, आप ये प्रेशर लेके करोगे यार इस बारी मैंने ये करना है वो करना है, तो जो भी पढ़ रहे हो उसका एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। तो जो भी चीज करो मजे में करो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर, आप सबके कमेंट का वेट रहेगा। और किस तरह का लेक्चर है ये भी जरूर बताना यार, एक तरह से ना वो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ और अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है, बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना है। मैं ये नहीं चाहता कि यार बाकियों की तरह 10-10 मिनट की एक वीडियो बनाऊं कि हाँ ये करो वो करो, तो वो समझ आओ रॉन्ग नंबर है। ठीक है, 10-10 या मिनट की कोई वीडियो होती है, वो आप बताओ। एक लेक्चर अगर आप डिलीवर कर रहे हो, आपका कहीं टाइम इन्वेस्ट मैं कर रहा हूं, तो इधर मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट आपको मैं दूं, बेस्ट कंटेंट आपको मैं दूं। तो यही चीज है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसी तरह की वीडियोस आगे आती रहेंगी। हमने एक तरह से जीके की शुरुआत कर दी है, अंत भी कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप सिंपली मेरा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो इन गिवन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी एक तरह से 3 डेज की डेमो क्लास भी बुक कर सकते हो, या आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, दैट्स अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू। कंप्लीट कोर्स अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो वो आप हमारी ऐप से ले सकते हो, दैट्स आईजी क्लासेस, या आप हमारे डेट वेबसाइट भी विजिट करते हो, दैट्स igclasses.com, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ मॉक टेस्ट के साथ पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा।
ये चीज आप इधर से ले सकते हो। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप से लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो एक बार थम्स अप जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना और होमवर्क क्वेश्चन जरूर कर देना। इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जब अपने नए सेशन में, तब से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।